1,65,000 युवक युवतियों ने अपना पंजीयन कराया। और ये बस्तर ओलंपिक केवल एक खेल के लिए नहीं, बस्तर के युवाओं में जो प्रतिभा है, जो टैलेंट है, जो क्षमता है, उसको मंच प्रदान करने का एक माध्यम है। बस्तर में आयोजित होने वाले बस्तर ओलंपिक 2025 को लेकर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने आज नया सर्किट हाउस रायपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। डिप्टी सीएम ने कहा कि हमारी सरकार ने पिछले वर्ष बस्तर ओलंपिक का सफल आयोजन किया था, जिसमें बस्तर के 7 जिलों और 32 विकास खंडों से 1,07,000 से अधिक युवाओं ने पंजीयन कराया था। युवाओं में जिस उत्साह और ऊर्जा का प्रदर्शन देखने मिला, वह अभूतपूर्व रहा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भी मन की बात में बस्तर ओलंपिक का जिक्र किया गया था, जो बस्तर और छत्तीसगढ़ के लिए गर्व का विषय है। यह आयोजन बस्तर की कला, संस्कृति और युवा क्षमता को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने का बड़ा अवसर है। डिप्टी सीएम अरुण साव ने जानकारी दी कि इस वर्ष पंजीयन की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर रखी गई है और अब तक 3,91,297 खिलाड़ियों ने पंजीयन कराया है, जिनमें 1,60,000 पुरुष और 2,27,629 महिला खिलाड़ी शामिल हैं। इस आयोजन में कुल 11 खेल शामिल किए गए हैं, जिनमें हॉकी, कराटे, खो-खो, फुटबॉल सहित पारंपरिक एवं आधुनिक खेल शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में बस्तर ओलंपिक 2025 को और भव्य बनाते हुए युवाओं को मुख्यधारा से जोड़ने की दिशा में सरकार लगातार प्रयासरत है। यह आयोजन बस्तर को नई खेल पहचान देने के साथ सामाजिक समरसता का संदेश भी बनेगा। विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने पिछले वर्ष बस्तर ओलंपिक का आयोजन किया था और जो उत्साह पिछले वर्ष के बस्तर ओलंपिक में दिखा कि बस्तर के 7 जिले और 32 विकास खंडों के 1,65,000 युवक युवतियों ने अपना पंजीयन कराया। और मुझे भी जाने का अवसर मिला था कुछ विकास खंडों में, तो वहां युवाओं में जो उत्साह दिखा, जो जोश दिखा, अद्भुत ही था। अब सभी को मालूम है कि राष्ट्रीय स्तर पर बस्तर ओलंपिक को सराहना मिली। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से अपने बहुत ही लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात में बस्तर ओलंपिक का जिन शब्दों में जिक्र किया, जिस तरीके से जिक्र किया, वो हम सबको गौरवान्वित करने वाला और बस्तर ओलंपिक के सफलता का ही एक पैमाना हम मान सकते हैं। और ये बस्तर ओलंपिक केवल एक खेल के लिए नहीं, बस्तर के युवाओं में जो प्रतिभा है, जो टैलेंट है, जो क्षमता है, उसको मंच प्रदान करने का एक माध्यम है। बस्तर की कला, बस्तर की संस्कृति, बस्तर के जो प्रतिभा है वो दुनिया के सामने आए, इसके लिए एक अनोखा पहल ये बस्तर ओलंपिक। और यही उद्देश्य को लेकर कि बस्तर का युवा बस्तर के विकास में, बस्तर की तरक्की में उनका योगदान बने, इस बड़े उद्देश्य को लेकर इस वर्ष भी बस्तर ओलंपिक का आयोजन करने का निर्णय हमारी सरकार ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में लिया है। 20 अक्टूबर तक पंजीयन की अंतिम तिथि थी। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा जिस प्रकार का उत्साह पंजीयन के दौरान दिखा है। 3,91,297 युवक युवतियों ने अपना पंजीयन कराया है। पिछले वर्ष 1,65,000 और इस बार 3,91,297 यानी दुगने से भी अधिक इस बार पंजीयन हुआ है। और बहुत उत्साहजनक बात, आनंद करने वाली बात तो यह है कि एक तरफ जहां युवकों का 1,63,668 और युवतियों का 2,27,629, कुल मिलाकर 3,91,297 ये पंजीयन हुए। 11 खेलों का आयोजन इस दौरान होने, जिसमें आर्चरी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, फुटबॉल, हॉकी, कबड्डी, कराटे,
खो खो, रस्साकशी, वॉलीबॉल, वेट लिफ्टिंग, ये 11 खेल हैं और इन 11 खेलों में भी अलग अलग संख्या आई है। वो संख्या भी मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। आर्चरी में 19,269, एथलेटिक्स में 2,05,540, बैडमिंटन में 46,154, फुटबॉल में 8,685, हॉकी में 1,779, कबड्डी में 34,805, कराटे में 6,011, खो खो में 28,470, रस्साकशी में 19,716, वॉलीबॉल में 15,227, वेट लिफ्टिंग में 5,541, इतने पंजीयन आए हैं।